उमरिया जिले के बस स्टैंड में पिछले 6 दिनों से रेन बसेरे पर जीवन व्यतीत करने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की विगत रात्रि मौत हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मर्ग कायम करते हुए वृद्ध की मौत का कारण भूख को माना है, जिसके बाद अब जिले के जिम्मेदार अधिकारी मामले पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास करने में जुटे हैं। उमरिया बस स्टैंड में संचालित पंडित दीनदयाल अंत्योदय रसोई के बगल से पड़ी यह वृद्ध की लाश एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। दरअसल बस स्टैंड पर बने रेन बसेरे में बीते दिनों कटनी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग बाबूलाल सिंह आकर रहने लगा, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और बिना सहारे के बुजुर्ग 3 दिनों से बिना खाए पिए रहा और अंततः रेन बसेरे में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना और अपने मर्ग में यह बात लिखी कि वृद्ध की मौत भूख के कारण से हुई है। जब जिले के 2 बड़े अधिकारियों ने भूख से मौत के कारण को सिरे नकार दिया है। हालांकि वृद्ध की मौत ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जहां एक सरकारी रिकॉर्ड भूख से मौत होना बता रहा है, वहीं जिम्मेदार मौत का कारण बीमारी और नशा को मान रहे हैं। इस मामले में बस संचालक ने बताया है कि मैंने इस लाचार और गरीब वृद्ध की सूचना पहले से ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाई थी, लेकिन समाज सेवा का चोला ओढ़कर इस वास्तविक जरूरतमंद की तरफ किसी की नजरें नहीं पड़ी। केवल भीड़ की तरफ ही सबका ध्यान रहा और 1 किलो अनाज के बदले 5-5 फोटो खिंचवाने में लगे रहे। वृद्ध भूख से तड़पता रहा और लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। अब सवाल यह उठता है कि जब यह वृद्ध दीनदयाल रसोई के बगल में रह रहा था, तो क्या इस रसोई के संचालक की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी, या फिर 10 रुपए के लालच में इस भूखे वृद्ध को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो सकी। अब वही पुलिस कहती है कि मौत का कारण भूख है, जबकि अधिकारी इस मौत का कारण नशा और बीमारी मान रहे हैं। सरकार लाख दावे कर ले, प्रदेश भर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आदमी पता नहीं अज्ञात है 5-6 दिन पहले बस स्टैंड आया था, खटिया सहित लेके आया था। ये बस के नीचे सो रहा था, उसको हमने उठा के प्रतीक्षालय के अंदर करवा दिया था। सभी बस स्टैंड जितने ऑटो वाले, रिक्शा वाले, जो भी छोटे मोटे दुकानदार अभी लॉकडाउन में थे, उनके माध्यम से मैंने इसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में अभी 5-6 दिन पहले डाली थी कि ये अज्ञात व्यक्ति है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, अभी जीवित अवस्था में है। मगर अभी मैं जब घर से बस स्टैंड पहुँचा तो पता चला कि वो आदमी शांत हो चुका है, लावारिस हालत में है, ना उसका कोई आता है ना कोई पता है। और न्यूज़ ग्रुप के माध्यम से मैंने जानकारी पूरे शहर को डाली थी। कोई व्यक्ति हो जो इसके अधिकारी, कर्मचारी, नेता या पत्रकार, कोई भी XYZ आके देखते, समझते, खबर लेते, तो किसी ने इसकी खबर नहीं ली। आज इसकी मृत्यु हो गई। सर, कल नए बस स्टैंड में एक अज्ञात वृद्ध की मौत हुई है। उसकी शिनाख्त बाबूलाल सिंह इमिलिया, जिला कटनी निवासी के रूप में हुई है और पुलिस ने DSR में दिया है कि उसकी मौत भूख से हुई है। तो इस पे क्या कारण है कि भूख से मौत हुई? देखिए, भूख से मौत नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहां उसकी डेथ हुई है वहां हमारी नगर पालिका की रसोई चलती है, जो फ्री ऑफ कास्ट जो है गरीबों को भोजन भी कराती है। तो भूख से तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि वो कई दिनों से घर से लापता थे और बीमार थे। हो सकता है कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन पुलिस तो कह रही है भूख से मौत। पुलिस ने DSR में स्पष्ट दिया है। पुलिस ने DSR में ऐसा क्यों लिखा है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगी ये क्लियर नहीं हो सकता है कि भूख से मृत्यु हुई है कि किसी और कारण से। थैंक यू जी, बताइए। गुलाबचंद गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने कल सुबह कोतवाली में आकर सूचना दी कि एक वृद्ध व्यक्ति जो 3-4 दिन से नया बस स्टैंड पर रह रहा था और मांग कर खाता था। तो उस पर हमने मर्ग कायम किया गया कोतवाली में, और जांच और पंचनामा कार्रवाई में उनके पॉकेट से आधार कार्ड, वोटर ID निकला, जिसपे उनकी शिनाख्तगी हुई है। वो कटनी के रहने वाले हैं, बाबूलाल नाम है उनका, बाबूलाल सन ऑफ अकाली सिंह, थाना बड़वा, डिस्ट्रिक्ट कटनी के रहने वाले हैं। तो उनके परिवार वालों को बुलाया गया, जिस पर परिवार वालों ने बताया है कि इन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा इनको कोई दूर का है, भाई वगैरह के जो फैमिली है वो लोग आए। उन्होंने बताया कि 2 सालों से ये बाहर हैं और मांग करके खाते हैं और घूमते हैं और शराब के आदी हैं। वो काफ़ी वृद्ध थे, 80-85 साल के। तो बीमारी के कारण और वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हुई है। मगर DSR में लिखा हुआ है कि भूख से मौत हुई है, तो क्या ऐसा कुछ मामला है? खाना पीना उनको नहीं मिल पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। थैंक यू।